आज मैं एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आज से पहले मैंने यूट्यूब पे या फिर किसी भी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर सोशल मीडिया व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर नहीं किया है। तो ये बात है 2021 की 2020 की। दिसंबर का महीना था। इट वाज अराउंड 2.5 years ऑफ आवर रिलेशनशिप। मैं उससे 2018 में मिला था। हम कोचिंग में साथ जाया करते थे। 2018 में मैंने इंग्लिश का एक नया कोचिंग ज्वाइन किया था जहाँ पर हम मिले थे। आफ्टर अराउंड करीब 1-2 महीना बातचीत करने के बाद we found something in ourselves। हम दोनों को एक साथ बात करना, एक साथ बैठना, एक साथ समय बिताना अच्छा लगता था। So we entered into a relationship। It was 24th August 2018। 24 अगस्त 2018 को हम रिलेशनशिप में गए। 2019 गया, 2020 आया, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में एक साल मतलब हमारा क्लास 12 का बोर्ड्स था 2020 मार्च के अराउंड। तो 2020 में जनवरी में हम लास्ट ट्यूशन में मिले थे। उसके बाद जनवरी या फिर दिसंबर था, शायद याद नहीं है। हम 2019 के दिसंबर या फिर 2020 के जनवरी में लास्ट मिले थे। उसके बाद फ़ोन पर तो बातचीत होता था, लेकिन उसके बाद कभी मिल नहीं पाए। 2020 में फिर अचानक से मार्च में लॉकडाउन चला आया और फिर सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। देन 2020 में ड्यू टू 2020 में ही एक और बात, 2020 में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं हर जगह से जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करता रहता था। तो 2020 में मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं इसी में बिज़ी लगा रहता था कि सोशल मीडिया में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ और करने को मिलता है, कुछ राइटिंग में कुछ काम है। तो उसमें मैं बिज़ी रहता था। कुछ अपना पेज स्टार्ट करना है, कुछ अपना करना है, इसमें मैं बिज़ी रहता था। सो कुछ फॉल्ट मेरा भी था कि आई टुक हर फॉर ग्रांटेड, लेकिन मेरे अंदर ये बिलीव था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। 2020 में अराउंड दिसंबर में व्हेन शी गेट इनटू ए न्यू कॉलेज, ड्यू टू आवर लैक ऑफ कम्युनिकेशन में उतना बातचीत कम होने लगा था। फिर मैं भी मतलब मेरे में ये थॉट आ गया था कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, मतलब चाहे मैं उससे मतलब मैं 10 साल तक भाई बात नहीं किया तब भी वो मेरी ही रहेगी। मुझे अंदर ये थॉट आ गया था मेरे अंदर। तो मैं उससे ज़्यादा बात भी नहीं करता था। वो क्या कर रही है, उसका दिन कैसे जा रहा है, इसका भी मैं उतना मतलब क्या कहते हैं उसको, उसका जांच नहीं करता था, उसकी खबर नहीं लेता था। सो व्हाट हैपेंड 2020 दिसंबर, अभी डेट इतना मुझे याद नहीं है, मैंने चैट्स भी सब डिलीट कर दिया है। 2020 दिसंबर she told that she wants to break up। उसने कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहती है और she want to start a new life and I was completely devastated। अगर तुम्हारे शरीर का कोई आधा हिस्सा, मतलब अगर एक तलवार के धार से अगर तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा अगर काट दिया जाए तो जैसा फील होगा, शायद मेंटली, मैं फिज़िकल लेवल पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मेंटली उतना ही फील हुआ था, उतना ही पेन लगा था। जैसे कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि हम ज़मीन पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मानो ज़मीन पैरों तले खिसक गई। मैं उससे ऐसा फील करता था कि जैसे शी इज़ ए पार्ट ऑफ मी, शी इज़ जस्ट नॉट ए पार्ट ऑफ माई, क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप या फिर गर्लफ्रेंड,
ऐसा कोई ख्याल ही मेरे अंदर नहीं आया था। आई यूज टू थिंक दैट शी इज़ एन अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ माइंड। मैं यही सोचता था कि मतलब वो कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती है। वी शेयर एन, मतलब जैसे कि हम वो टैग लाइन देते हैं ना, सोलमेट, तो कुछ ऐसा ही लगता था मुझे। सो व्हेन द ब्रेकअप स्टेज अराइव्ड, 2020 के दिसंबर में जब उसने मुझे बताया ये सब, तो एडवांस मतलब इमीडिएटली मुझ पर उतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। मतलब मैं इस स्टेट में था कि अगर वो 1 महीने बाद भी बोलती मुझे कि अचानक अगर मुझे वो सुबह मैसेज करती 1 महीने बाद कि व्हाट हैपेंड, यू डिड नॉट टेक्स्ट मी गुड मॉर्निंग, फिर मैं बोलता कि क्यों, हमारा ब्रेकअप तो हुआ है। लेकिन फिर वो बोलती कि नहीं, कहाँ हुआ है, अभी तो कल तुमसे बात किया था, कहाँ है, तुम क्या मन गलत बात कर रहे हो। और वो ऐसा भी बोलती तो मैं उसको विश्वास कर लेता। आई वॉज इन दैट स्टेट। सो 2020 में जब ये हुआ, आई वॉज 2020 में जब ये हुआ तो पहले 2-3 दिन तक मुझ पर उतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, कोई प्रैंक वगैरह हो रहा है। तो थोड़े समय बाद ही लगता है शायद वो खुद से ही मैसेज करेगी, हाउ, मतलब तुमने कैसे ये सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं आया। एंड जब 2-3 दिन बाद मुझे एक्चुअली में मेरे अंदर जो मतलब दिल टूटने का जो दर्द है, जो हार्ट ब्रेक का जो गम होता है, जो मतलब एकदम से जो हमारे शरीर को पकड़ लेता है, जो हम किसी के साथ एक लाइफ का एक मीनिंग अटैच करते हैं, तब जब वो हमसे छीन जाता है, हमसे जब वो छूट जाता है, तब एक जैसा फीलिंग आता है ना, तो वो फीलिंग मुझे 2-3 दिन बाद आना चालू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ही मतलब खाली हो गया है और कुछ करने को नहीं है। सो एट दैट टाइम आई वॉज अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट स्टिल मतलब हर चाहे कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो, हर किसी का मतलब तुम हाथ काटोगे या फिर कुछ भी करोगे तब रक्त तो बहेगा ही। सो और क्योंकि मेरे अंदर वो ऐसा जुड़ाव था कि कोई अलग हो ही नहीं सकता मेरी तरफ से, इतना मतलब ख़तरनाक तरीके का जुड़ाव था। तो इसलिए जब वो मुझसे टूटा, मुझसे खींचा जब वो, तब इतना दर्द हुआ कि सो इट वाज अराउंड 2020 दिसंबर। 2-3 दिन के बाद ये डिप्रेसिंग फेज और बढ़ना चालू हुआ। और कुछ समय बाद, कुछ 2-3 दिन बाद मैं उसका एक स्केच बनाना स्टार्ट किया। आई थॉट कि आई विल गिव हर दैट लास्ट गिफ्ट, कि मैं उसका एक स्केच बनाऊंगा फिर उसको वो गिफ्ट करूंगा। तो ऐसे ही कुछ प्लानिंग्स वगैरह कर रहा था कि मतलब उसे मजाक में बोलूँगा कि मैं छत से कूद गया, मुझे चोट लगी है। फिर मुझे मैं सोच रहा था कि उसको फिर मेरी याद आएगी, ऐसा कुछ सोच रहा था। सो आई डिड नॉट डू दैट। नहीं किया वो सब। उतना ड्रामाबाजी नहीं है अंदर से, उतना ड्रामाबाजी नहीं है अंदर से। आई लव टू बी ऑनेस्ट। फिर क्या हुआ, 2000, मैं बार साल का ही नाम ले रहा हूँ ना। फिर 2-3 दिन गया, उसका मैंने स्केच बनाना स्टार्ट किया। और मुझे इतना डिप्रेशन शायद उसकी बातों से नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उसका स्केच अपने हाथों से बना रहा था, तब जब उसका स्केच हाथों से बनाते समय वो सारी यादें, वो सारे मेमोरीज़, वो सारे बिताए गए पल सब एकदम मतलब आंखों के सामने आ रहे थे। और यहाँ पर हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड को उसी में रहना पसंद है जहाँ पर वो अच्छा फील करता है, मज़ा आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड मुझे वहीं रहना है, मुझे पास्ट में ही रहना है। ये सबकॉन्शियस माइंड का कहानी था। और कॉन्शियस माइंड का ये था कि यहाँ पर तो हो गया है जो होना है, अब
तो छूट गया है, अब तो टूट गया है। तो ये जो एक मीम बना था ना, बहुत जगह है नई जगह है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। कॉन्शियस माइंड कह रहा था अरे नई जगह है, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है बहुत जगह है। तो इस तरह के, और ये बैटल इतना भयानक हो गया था जब मैं वो स्केच बना रहा था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट ऑफ डूइंग ए सुसाइड। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। लेकिन और उसके बाद से, मतलब मैं जब से मेरा बर्थ हुआ है उसके बाद से लेकर मैं आज के डेट तक, हो सकता है शायद मैंने एक बार ही वो सुसाइड करने का सोचा है। इससे पहले चाहे मेरा कुछ भी मेरे साथ कुछ हुआ, रिलेटिव्स ने कुछ कह दिया, कुछ भी हुआ, फ्रेंड सर्कल में भी मैं बहुत बुलीड होता था। जब मैं शायद क्लास 9-10 से 11-12 के बीच में, मैं फ्रेंड सर्कल में भी बहुत बुलीड होता था। तो बुली के बीच में भी और फिर इन सब के बीच में भी मैंने, मतलब क्योंकि मैं लाइफ को देखने का नज़रिया इतना पॉजिटिव था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सुसाइड करूँगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन उस एक इंसिडेंट ने जस्ट एक मोमेंट के लिए, एक दिन के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मतलब लाइफ इज़ मीनिंगलेस। लाइफ में अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ और वो मुझे नहीं मिलती, तो इसका गम बहुत ही मतलब यही तो है कि तुम्हारा मतलब जो जिससे साथ तुम अपने लाइफ का मीनिंग अटैच करते हो, जीवन का जो मतलब वो जिससे जुड़ा रहता है, और वही नहीं है तो जीवन का भी मतलब क्या, ऐसा लगने लगता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं सुसाइड करने का सोचा। एंड क्योंकि मैं अगेन मैं थोड़ा मतलब ये संदीप महेश्वरी इन सब का वीडियो देखता रहता था, तो हो सकता है कि उसने मुझे रोक के रखा, या फिर मेरे अंदर का जो इंस्पिरेशन है, मेरे अंदर का जो ऑप्टिमिज़म है कि मुझे कुछ करना है, शायद उसने भी थोड़ा बहुत रोक के रखा। देन द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज, जब मैं क्या कर रहा था, मैं और उन समय मैं लेट उठता था थोड़ा, क्योंकि मतलब डिप्रेशन था, कुछ करने का मन नहीं करता था, तो मैं लेट उठता था। 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं सोया रहता था। तो जब मैं सोया रहता था तो यूजुअली भी मैं लेट ही उठता हूँ रेगुलरली, लेकिन लेट से लेट भी हुआ तो 9 बजे, 10 बजे, कि अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 11 बजे। लेकिन कभी भी मैंने 12 बजे या फिर 1 बजे तक नहीं सोया है। तो जब मैं 12 बजे, 1 बजे तक सोया रहता था, और मैंने मम्मी को भी मेरे ब्रेकअप के बारे में बताया था, तो मैंने उस दिन पहली बार मतलब मम्मी को इस तरह मेरे लिए रोते हुए देखा था। मतलब मेरी मम्मी, जैसे मैं अभी बिस्तर पर सोया हुआ है एक साइड पे, और जो मच्छरदानी होता है जिसको हम बंगाली में मशारी कहते हैं, तो उसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं सोया हुआ था। तो मेरी मम्मी आई, और क्योंकि मैंने मम्मी को अपना ब्रेकअप स्टोरी बताया हुआ था, और मैंने कुछ शेव वेव भी नहीं किया हुआ था, पूरा एकदम दाढ़ी से भरा हुआ था, पूरा एकदम बाल से, मतलब एक अलग ही अपीयरेंस था। मतलब जब हम डिप्रेशन में रहते हैं और अगर मतलब चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हो, तो इन सब से और तुम्हारा चेहरा ढक जा रहा है, फिर कवर्ड हो जा रहा है, एक नेगेटिव वाइब्स आता है। जब बहुत ज़्यादा बाल और वो ट्रिम नहीं रहता है, जब तुम्हारा बाल दाढ़ी तुम्हारा ट्रिम नहीं रहता है, तो वो एक नेगेटिव वाइब्स देता है कि यू आर अनऑर्गेनाइज्ड। और जब ये अनऑर्गेनाइज्ड वाला वाइब देता है, तो इससे थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आता है। तो मम्मी को तो पहले से ही पता था कि मैं डिप्रेस हूँ। उसके बाद चेरी ऑन द टॉप, और ये जो अपीयरेंस था उसने मुझे और डिप्रेस कर दिया था, जो सूखा शरीर था। और फिर इस थॉट, मेरी मम्मी उस वक्त रोई थी, रिमेंबर। मेरी मम्मी उस दिन रोई थी, एंड माई मॉम सेड वन थिंग। मेरी मम्मी ने एक बात मुझसे कहा था कि, और मैं उसको बंगाली टू हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वो था कि मतलब तुम क्यों रो रहे हो, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, क्या मैं अभी जीवित नहीं हूँ। तो इस तरह के मम्मी ने ये मुझे रोते हुए कहा था, एकदम इमोशनल टोन में, और वो मुझे मतलब इतना घायल किया था मुझे कि आई थिंक दैट हेल्प्ड मी रिकवर्ड। एंड उसके बाद एक और थिंग था, जब मैं वो एक इंसिडेंट था, और उससे पहले अगले दिन रात को हुआ था, शायद रात को, जिस दिन मैं सोच रहा था कि मैं सुसाइड करूँगा ये सब, तो उस दिन मैंने श्वेताब का एक वीडियो देखा था। अभी वीडियो का मुझे वो याद नहीं है कि टाइटल क्या था,
या फिर मतलब एग्जैक्टली कौन सा वीडियो था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ब्रेकअप को लेकर ही कुछ मोटिवेशन का कुछ वीडियोस था। मैं उस वक्त मैंने और मुझ में ये था कि मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। मुझे पता है कि मैं ब्रेकअप, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इससे निकलना है। बहुत सारे लोग होते हैं या फिर हम में ही बहुत लोग होते हैं, शायद मुझ में भी ये थॉट आ सकता था लेकिन नहीं है कि मतलब मुझे फाइंड नहीं करना है, मुझे कुछ रास्ता नहीं निकल रहा, मुझे यही रहना है, बैठे रहना है। तो मैं भी बैठा हुआ ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रोग्रेस कर रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा था। मैं भी शायद बैठा हुआ ही था, उस वहीं पर बैठ कर ही मैं रो रहा था। उस रास्ते पर, बीच रास्ते पर, अंधेरे रास्ते पर बैठ कर मैं रो रहा था। लेकिन वहाँ पर रोते हुए भी मुझमें ये था कि मुझे देखना है कि आगे कोई रास्ता है कि नहीं, आगे मैं किस तरह से निकल सकता हूँ कि नहीं, मुझे वो देखने की चाह थी। शायद रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं नहीं चल भी नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढना है। तो इसलिए मैं संदीप महेश्वरी के हो या फिर श्वेताब गंगावर, रणवीर अलाहाबादिया, अमन धत्रवाल, जितने भी मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स है, हिमेश मैदान ले लो, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मतलब टिपिकल इंडिया के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं उनके वीडियोस देखता था। और आज भी मैं कहूँगा कि संदीप महेश्वरी के वीडियोस मोटिवेशनल नहीं बल्कि एडुकेशनल होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं। बहुत सारे लोग उनको मोटिवेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर तुम सरफेस लेवल पर देखोगे तो वो मोटिवेशन है, लेकिन अगर तुम डीप से मतलब समझ कर देखोगे तो मोटिवेशन नहीं है, तो वो एडुकेशन है। और ये तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तुम वो वीडियोस देखोगे, तब तुम्हें एडुकेशनल लगेगी। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, हम उन वीडियोस को देखते हैं तो हमें लगता है, हमें सरफेस लेवल पर ही देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब दर्द होता है तो अंदर तक वो पहुँच नहीं पाता है। और तुम्हारे शरीर के अंदर में ही कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा जब कोई बाहर से तुम दवाई अप्लाई करोगे तो तुम उसको वो तुम्हारा बाहरी सरफेस लेवल पर काम करेगा। तो जब तुम वीडियोस देखोगे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स का ऐसी कंडीशन में, तो वो तो तुम्हारे बाहर से ही काम करेगा, बिकॉज दैट इज़ एक्सटर्नल टू इंटरनल, नॉट इंटरनल टू एक्सटर्नल। जो बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो टेम्पोररी होता है, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो परमानेंट इंस्पिरेशन होता है। लेकिन तो अगर वो भी मोटिवेशन था तो उसने मुझे हेल्प कैसे किया? तो श्वेता गंगावर का ये वीडियो था जिसमें उन्होंने मतलब बहुत से एब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ किया था। संदीप महेश्वरी के वीडियोस जैसे कि मैं जिससे यूज टू था, एक लाइट मोटिवेशन, मतलब संदीप महेश्वरी मतलब एकदम लाइट रहते हैं, ज़्यादा कुछ हार्श नहीं होते, तुम चुप ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो वो मतलब एक लाइट, मतलब नॉन एब्यूसिव टाइप का, मतलब एक सिंपल सरफेस लेवल का एक उसका मोटिवेशन का इसका आदत था मुझे। लेकिन अचानक से जब मैं मतलब उस कंडीशन में, जब मैं मतलब सुसाइड के बारे में ही सोच रहा था, उस कंडीशन में जब मैंने श्वेताब का वीडियो देखा और उसने इतने ज़्यादा कस वर्ड्स का यूज़ किया था, और कस वर्ड्स का यूज़ करके उसने कहा था तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्या एक इंसान चली गई तो क्या जिंदगी खत्म हो गया? किसी ना किसी लड़के एक्स कोई भी किसी भी तरह का दैट वीडियो वाज सो पावरफुल कि मतलब एक झटके में क्या होता है, पूरा बाहर नहीं आया था, लेकिन क्या होता है अगर मैं चांद में चांद का एक लूनर एक्लिप्स होता है ना, जिसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, उसके जब मैं सूरज और पृथ्वी के जो एक लाइन में आ जाने से जो छाया चांद के ऊपर पड़ती है, तो उससे मेरा चांद में दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दो तरह के छायास बनते हैं। एक किसी भी लाइट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के जब उसका पाथ रुकता है तो दो तरह के छाया बनते हैं। उसको एक को हम कहते हैं पेनुम्ब्रा, एक को हम कहते हैं उम्ब्रा। ब्रेकअप मोटिवेशन के दिन फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ ना मैं। तो हम जब एक कम डार्कनेस का फेज़ होता है, उसके बाद आता है एक डार्कनेस का फेज़। तो मैं करीब मेरे ब्रेकअप के जो कंप्लीट डिटैचमेंट हम जिसे कहते हैं कि कोई गम नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ भी बात कर सकता हूँ, मुझे मतलब कोई परवाह ही नहीं है उसका, वो मुझे इस साल के 2022 के उसमें आया था, जून के स्टार्टिंग में आया था। व्हेन सम अदर इवेंट्स हैपेंड, कुछ और इवेंट हुआ था जिससे वजह से मैं उससे कम्प्लीटली डिटैच हो गया, मतलब माइंड के लेवल पर कम्प्लीटली डिटैच हो गया। कुछ ऐसा हुआ था जो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, उसके बाद फिर किसी वीडियोज़ में होगा। तो जो हुआ था, तो जो छाया का जो फेज़ होता है, तो मैं एकदम डार्क के फेज़ में जा रहा था। जब हम एकदम डार्क फेज़ में चले जाते हैं तब उससे मतलब एकदम से मतलब
हर चीज़ से हम छिन जाते हैं, हर चीज़ से अलग हो जाते हैं, पूरा एकदम लाइफ से ही अलग हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मतलब जो एक डार्क फेज होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, ये मेरा मानना है। फिर जब हम एकदम सेंटर में चले जाते हैं, डार्क एकदम सेंटर में चले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई बाहर से कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे मतलब हमारे जो डिप्रेशन है वो कम तो नहीं होता, लेकिन हमसे छूट जाता है, लेकिन 10 और लोगों को चला जाता है। अगर हम कुछ ऐसा कोई मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं तो डिप्रेशन मुझसे छूट गया, लेकिन और 10 लोगों में बढ़ गया। तो डिप्रेशन किसी भी हालत में कमता नहीं है। या फिर जो हम प्रॉब्लम मतलब एक जन से दूर हुआ फिर 10 जन में चला जाता है। तो जो हम करते हैं उसका कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं अपना दर्द किसी और को दे दूंगा, ऐसा बात है। तो श्वेताब के वीडियोस पर आते हैं। तो जो हुआ था, श्वेताब का जो मैंने वीडियो देखा था उसमें इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड था, मैं एब्यूसिव नहीं बोलूँगा, एब्यूसिव से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था कि तुम्हें उठना होगा, तुम क्यों कर रहे हो, तुम मतलब इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल था। तो उसका वीडियो का देखने के बाद मतलब मेरे अंदर से मतलब एक पावरफुल वो आया कि मैं एकदम से जो डार्क फेस में मैं जाने वाला था, एकदम जो मतलब मैं डार्क सर्कल के एकदम सेंटर में जब मैं जाने वाला था, जब मैं उसके चारों तरफ घूम रहा था, उससे निकल कर मैं पेनुम्ब्रा में चला गया, जो कंसिडरेबली जो कम डार्क है, मतलब उतना डार्क नहीं, एकदम घना अंधेरा नहीं है, अंधेरा है लेकिन उतना घना अंधेरा नहीं है। तो उस फेस में मैं चला गया था जब मैं श्वेताब का वीडियो देखा था। और फिर तो कंटिन्यूसली मतलब मैं अपने काम में खुद को बिजी रखता था, ये सब करता था। तो यही है। और एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू श्वेताब, क्योंकि शायद उस दिन अगर श्वेताब का वो वीडियो नहीं होता तो क्या पता आज फ्यूचर कुछ और होता। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू श्वेताब, क्योंकि एंड ऑल्सो टू पीपल्स लाइक संदीप महेश्वरी, खान सर, फिर जितने भी मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। और हम अगर उनको मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ देखते हैं कि मतलब उनकी बातें सुनकर ही हमारे में एक्सपेक्टेशन आती है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर जब वो नहीं होती हैं तब उनको मोटिवेशनल स्पीकर कुछ काम के नहीं होते, बेकार होते हैं, ये सब कह देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि उनके 1 घंटे के वीडियो में भी या फिर समझो 20 मिनट के वीडियो में भी शायद 10 सेकंड का कुछ ऐसा पॉइंट निकला है, हो सकता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे या फिर ज़िंदगी में कुछ काम आए। और बदल भी ना दे, कुछ ना करे, तो शायद कुछ वैल्यू ऐड कर दे। इसलिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को या फिर जो कर रहे हैं उसे छोटा मत समझना। And I'm really grateful to Shweta for helping me in that stage. तो अब डिप्रेशन की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा काम की बात पर आते हैं, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। प्रॉब्लम्स की बातें तो कर ली। तो अगर आप में मतलब वो डिप्रेशन है तो आप मतलब इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को बात को मतलब एकदम प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए नहीं, बल्कि एकदम अपने सेंटर में जो डार्क सेंटर है वहाँ से निकल कर थोड़ा सा मतलब पेरीफेरी पर आने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन वीडियोस को मतलब सीखने के लिए दे सकते हैं। फिर क्या होगा, जब मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा, जब हम किसी घाव पर दवाई अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उससे और दर्द हो, लेकिन हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि जब उसका जो मतलब जो उसका केमिकल्स हैं, जब उसके जो एंटीटॉक्सिन्स हैं, जब वो घाव के एकदम जाता है तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होता है। फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते ही आसपास के सेल्स वो उसको चैनलाइज करते हैं और अपने अंदर शरीर के एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। तो जब हम पॉजिटिव बातें सुनेंगे, हमारे अंदर वो बातें आएंगी, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड में भी वो जाएगा कि तुम्हें मतलब कुछ करना है, तुम्हें रास्ता ढूंढना है। मतलब एक जगह पर बैठने से अच्छा, एक जगह बैठ के सिर्फ रोने से अच्छा कि एक जगह पर ही बैठे रहो, लेकिन मतलब ढूंढने की चाह रखो कि मुझे रास्ता ढूंढना है। जैसे इतना ही बहुत है कि मुझे बाहर आना है। जस्ट ए चॉइस कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, चाहे इसके लिए 1 साल लगे या फिर 2 साल लगे, मुझे बाहर आना है। क्योंकि जब मैं भी मतलब मेरा ब्रेकअप था, मैं एकदम टूट चुका था, उस वक्त में भी मैं सोच रहा था कि चाहे ले लेना, 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, या फिर मतलब जितने साल लेना है ले,
1 साल ले ले, 2 साल ले ले, 5 साल ले ले, मैं 10-20 साल ज़्यादा बोल दिया था, लेकिन मैं 1-2 साल का ही मैंने सोचा था, 1-2 साल ले ले, 5 साल ले ले, जितना ले ले, लेकिन मैं इससे बाहर आऊँगा। आज मैं बाहर नहीं हूँ, आज मैं इस अंधेरे में हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मैं इससे बाहर आऊँगा। एंड आई कैन से नाउ दैट आज ये 2022 के जून महीने के बाद, मतलब जून में ही, मई महीने के बाद, मैं मेंटली भी और मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मतलब मैं कम्प्लीटली फ्री हो गया हूँ उस थॉट से। इट टुक अराउंड, मतलब 2020 के अगर मैं दिसंबर से कैलकुलेट करूँ तो ये 1.5 साल लगा। इट टुक 1.5 years टू ओवरकम अ 2.5 year रिलेशनशिप। मतलब 2.5 साल का जो रिलेशनशिप था उससे बाहर आने के लिए 1.5 साल लगा, लेकिन बाहर आया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? हो सकता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हो, आपके लाइफ में मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, आपके थॉट प्रोसेस मुझसे अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कुछ नया करने की चाह, अपने घाव को भरने की इच्छा, प्यार करने की वजूद। और जो प्यार करते हैं ना, उनको चोट ज़्यादा लगता है। और अगर आपको चोट ज़्यादा लग रही है तो उस पर गर्व करो, क्योंकि इतने ज़्यादा चीटर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे जनरेशन में इतने ज़्यादा चीटर्स हैं, हमारे जनरेशन में इतने ज़्यादा लोग हैं जिसमें पेशेंस नहीं है, जो कहीं पर टिक कर नहीं रह सकते। इतने ज़्यादा हमारे जनरेशन में वो है। और सोशल मीडिया ने तो, और बॉलीवुड ने तो क्या ही कहूँ, कुछ और ही बना दिया है लव का मीनिंग। तो इन सब के बावजूद आपने किसी को इतना ज़्यादा प्यार किया, और आपका मन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब आपने इतना ज़्यादा प्यार किया है। इसलिए कभी भी मतलब दर्द को लेकर, मतलब उससे डरो मत। दर्द को लेकर मतलब ऐसा उसको नेगेटिवली मत देखो कि तुम प्यार में असफल रहे, ऐसा कुछ मत सोचो। तुम्हें दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुमने प्यार किया है, तुमने बहुत भयंकर प्यार किया है, तुमने बहुत गहरा प्यार किया है। और आज के युग में उतना गहरा प्यार नहीं मिलता है, उतना गहरा प्यार नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी तुमने किया है। इसका मतलब यू कैन लव पीपल, यू कैन लव समवन फ्रॉम दैट कोर ऑफ द हार्ट। खुद से भी ज़्यादा प्यार अगर तुम किसी से कर सकते हो, ऐसा कितने सेल्फिश वर्ल्ड में ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन तुमने किया है, दैट मीन्स यू आर यूनिक। हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वार्स हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस, फिर सिविल वॉर्स, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बीच में तुमने प्यार किया है। तुम एक फेलियर कैसे हो सकते हो यार? तुम एक फेलियर कैसे हो सकते हो? इतने मारकाट के वर्ल्ड में तुमने किसी की परवाह की है, तुमने किसी के लिए सोचा है। कौन कर सकता है इतना? और अगर मतलब मेरी लाइफ का अगर एग्जांपल अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट करे, तो या फिर थोड़ा सा भी मतलब कुछ मतलब मैं तुम्हें वैल्यू दे सकूं, तो आज जो श्वेताब की मम्मी जो बीमार है, श्वेताब सर मतलब एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। संदीप सर के लैंग्वेज में किसी एक इंसान ने उन पर एक डिफॉर्मेशन का केस किया है, बल्कि जिस आदमी ने मतलब पूरे कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया, पूरे कंट्रोवर्सी को फायर किया, वही अब मतलब दूसरों पर डिफॉर्मेशन केस कर रहा है। तो इस टाइम पे हम श्वेताब को हेल्प कर सकते हैं। जो हैशटैग है सेव श्वेताब गंगावर, हम उसको चला सकते हैं। और मेरा वैसे भी कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है कि मैं आप लोगों से मतलब एक मास सपोर्ट मांगू कि मतलब ट्विटर पे ये ट्रेंड करा दो #1 पे। उतना बड़ा तो यूट्यूब कम्युनिटी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग जितने भी हो, अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो ये ट्वीट कर देना सेव श्वेताब गंगावर,
या फिर मतलब कहीं भी कोई पोस्ट देख रहे हैं इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर इतना भी टाइम नहीं है तो बस इतना करना कि अपने जाने में या अपने खुद के जाने अनजाने में किसी को जानबूझकर हर्ट मत करना या फिर डैमेज मत करना। अगर शेर तुम्हें खाने आए तब तो तुम सेल्फ डिफेंस के लिए तो तुम्हें मतलब वायलेंस लेना पड़ेगा, तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना होगा। लेकिन अगर तुम्हें शेर या फिर अगर कोई भी तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है या फिर तुम पर हमला नहीं कर रहा है तो खुद के जाने में किसी को परेशान मत करना, किसी को क्षति करने के बारे में मत सोचना। तुमने प्यार किया है, उस प्यार को इतना पावरफुल जो टूल है उसको नफरत में तब्दील मत होने दो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम सच्चे दिल से किसी का भला करने का सोचोगे, और सिर्फ भला करने का नहीं, खुद को भी इम्प्रूव करना होता है कि एक जगह पर नहीं रहना है, मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना है, मुझे कुछ नया चीज़ देखना है, नया खोज करना, नया एक्सप्लोरेशन करना है। कि हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम में तो कुछ इन्फॉर्मेशंस है लेकिन वो लिमिटेड है। शायद जन्म से लेकर 20 साल तक कुछ पढ़ा है, कुछ क्लास बोर्ड, हम ट्यूशन्स गए हैं, स्कूल्स गए हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, फिर जो भी कर रहे हैं उतने तक ही हमारी नॉलेज है। लेकिन उससे बाहर भी इतनी वर्ल्ड है, हम सुबह डाइविंग है, कितना कुछ है, बंजी जंपिंग है, साइंटिस्ट हैं, इसरो में कैसे लोग काम कर रहे हैं, मार्स में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कितने कुछ है जानने के लिए। कोई इटली में कोई डिश बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, फ्रांस में इस डिश को कैसे खाते हैं, इसमें ये कौन सा केमिकल बन रहा है, ये कौन सा मसाला बन रहा है, मम्मी खाना कैसे बना रही है, मेरे पापा उतने अच्छे से हर चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कितना कुछ है सीखने के लिए और कितने फील्ड्स है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे राइटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एनिमेशन हो गया, 3D हो गया, मेटावर्स हो गया, और फिर बैंकिंग, लॉज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कितने कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। मॉडलिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, लोग के जो आउटफिट डिज़ाइन करते हैं ना वो, तो कितना कुछ है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में जब हम कुछ ढूंढते रहते हैं तब हमें उसका आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन क्या करें। बहुत लोग कहते हैं ना खुद के अंदर झाँको, खुद के अंदर झाँको। और मैं कहता हूँ अगर खुद के अंदर ही अगर मेरे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो मैं कैसे खुद के अंदर झाँकूँ। तो इंस्पिरेशन ज़रूर अंदर से बाहर आनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे ढूंढना है तो अंदर के साथ साथ तुम्हें बाहर भी ढूंढना है। ये बाहर की इन्फॉर्मेशन, बाहर क्या हो रहा है, बाहर खुले आसमान में जाना है, खुला हवा खाना है। ऐसा करने से मतलब शायद शॉर्ट टर्म में तुम्हें इफेक्ट ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है अगर तुम लॉन्ग टर्म में ये कर पाओ। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, इस अगर तुम लॉन्ग टर्म में कर पाओ, या फिर जब कोई बाहर हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, तब थोड़ी देर के लिए जस्ट छत पर चले गए या फिर बाहर चले गए, थोड़ा भींग लिए बारिश में, इसका अलग ही फ्लेवर है। सो नंबर 1 हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। नंबर 2 हमें अच्छी चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव भी मैं नहीं कहूँ कि रीज़नेबल चीज़ें सुननी है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं सुननी है जो हमें और डिप्रेस करें। हमें सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट दिखते हैं जो हमें डिप्रेस करते हैं, ऐसे पोस्ट को, ऐसे पेजेस को अनफॉलो करो, उन पेजेस को फॉलो करो जो अगर तुम्हें मतलब झूठी मोटिवेशन, झूठा पॉजिटिव मोटिवेशन भी देते हैं तो भी उसको भी सुनो, क्योंकि उससे भी तुम्हें मतलब एक समझ आएगी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे को समझ आएगा। हम जब बच्चे को अगर कोई कहानी सुनाते हैं तो वो उस कहानी को मान लेता है। इससे सबकॉन्शियस माइंड हमारा बच्चा है, हम तो जो समझाएंगे वो वही समझेगा। तो तुम्हें अगर मतलब कोई मोटिवेशन, मतलब तुम्हें मोटिवेशन पॉजिटिव या फिर मोटिवेशन स्टोरी तुम्हें लगे कि काम नहीं आएगा, फिर भी सुनो, क्योंकि मतलब नेगेटिव चीज़ें, अपने दोस्त के किसी के साथ झमेला हुआ, किसका फाइट चल रहा है, न्यूज़ में इतना झमेला हो रहा है, उन सब से तो मतलब मिलियन टाइम्स अच्छा है मोटिवेशन सुनना। तो मोटिवेशन सुनो। तीसरा पॉइंट अपने, और मोटिवेशन को मैं हम एक स्टेप आगे कर दूँ तो जो मतलब ब्रेकअप से चले गए हैं, जो ब्रेकअप के स्टेज को ओवरकम किए हैं, उनकी स्टोरीज सुनो कि वो कैसे ओवरकम किए,
उनकी सलाह लो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं उनसे अच्छा सलाह कोई एरा गहरा तुम्हें नहीं दे सकता। जिसने कभी मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, उन दिल टूटना किसे कहते हैं, जैसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो तुम्हें क्या खाक समझाएगा कि तुम्हारे मतलब जब हार्ट ब्रेक होता है तो कैसा लगता है, वो तो अपने मज़े में अपने साथ अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, वो तुम्हें क्या खाक समझाएगा। जिससे मतलब जिसका जो उससे बाहर निकल चुका है, ऐसे आदमियों से सुनो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा रणवीर अलाहाबादी का एक बहुत ही अच्छा, मुझे वैलेंटाइन डे या फिर कोई एक दिन था, मुझे याद नहीं है, उस दिन एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट भी नहीं, सोलो उन्होंने खुद ही एक मतलब चेयर में बैठकर खुद ही मतलब अपने एक्सपीरियंस बताया था, अपने लर्निंग्स, तो वो तुम सुन सकते हो। मैं यहाँ पर मतलब लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर क्या दिखा रहा हूँ मैं, नीचे दिखाऊँगा तो मैं लिंक दे दूँगा, वो देखना। और यकीन रखो, 4th पॉइंट की बिलीफ इन योर सेल्फ, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये इनबिल्ट था कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरे अंदर था। मेरे 1.5 साल लग गए, लेकिन अगर मैं उस एक दिन में मैं हार जाता तो मैं एक दिन में ही सोचता कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसे सोचना ही बंद कर दूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तब मैं 1.5 साल और 3 साल 5 साल लग जाता। लेकिन उस दिन मैंने सोचा था कि शायद 2 साल लगे या 3 साल लगे या फिर 5 साल लगे या 1 साल लगे, कितना भी लगे, मैं इससे बाहर निकलूँगा। उस दिन वो सोचा था और कॉन्टीन्यूसली मैं सोचता रहा, इसलिए आज 1.5 साल बाद मैं उसको ओवरकम कर पाया हूँ। तो हमें इसको एक दिन में ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें उसको टाइम देना है। जैसे अगर हम कोई प्लांट का ट्विग काट देते हैं तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, वापस उस इंजरी को भरने में, उसी तरह से हमें इसको टाइम देना है इंजरी को भरने में। और लास्ट पॉइंट जो इसको मैं कन्वे करूँगा, अगर तुम्हें कोई मतलब छोड़ के जा रहा है ना, तो तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें उसके में सोचना ही नहीं है। तो सोचना है कि वो तुम्हारा मदर था इसलिए वो तुम्हें छोड़ के गया। ये सच है। मतलब हम क्या कहते हैं, हम उसको मतलब जब हम उसको बहुत स्पेशल मान लेते हैं, तब हम जब उस छोड़ता है तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ से कहीं मतलब दुनिया में एक ही ऐसा पीस था जो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन जब तुम दार्जिलिंग से बाहर जाते हो तो तुम्हारे पास और जगह होती है, शिमला, मनाली, स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर तो इसलिए जो तुम्हें छोड़ रहा है उसको मतलब उसी को सब कुछ मत मान लो। ये देखो कि वो भी एक इंसान है, उसने भी मतलब कुछ ऐसा सोचा हुआ है, उसको भी शायद कुछ नहीं मिला होगा तुमसे, या फिर वो किसी और के लिए फिट होगी, वो तुम्हारे लिए फिट नहीं है, तो या फिर जो भी हो, तो ये सोचना है कि वो एक इंसान है, वो नॉर्मल इंसान है या फिर बहुत ही इंसान है, जो भी है। तो तुम्हें यही सोचना है कि मतलब वो कोई स्पेशल नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है। हम भगवान मान लेते हैं लोगों को, वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, और इंसान तो होते ही। इसलिए जब हम उसको भगवान के टैग को उनसे हटाते हैं, जब हम उसको स्पेशल इंसान के टैग को हटाते हैं, तब जब हम एकदम न्यूट्रल तरीके से देखते हैं, जब मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं एकदम कम्प्लीटली मेंटली डिटैच हो गया हूँ, मैं देख पा रहा हूँ अरे वो तो एक नॉर्मल इंसान था जिसके लिए मैंने इतना वेस्ट किया टाइम, वो एक नॉर्मल इंसान है। बल्कि मतलब मैं जिन लोगों से मिला हूँ उससे कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो इसलिए लेकिन जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसमें मीनिंग्स कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उनमें सारे मीनिंग कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि वो भी एक इंसान है, यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो एट द एंड आई विल से थैंक यू श्वेता गंगावर एंड ऑल्सो टू अदर्स, जितने भी है। कुछ मैंने कैरी मिनाटी का भी मैं गाना सुना था, यलगार और वरदान, उससे भी मैं थोड़ा चार्ज अप हुआ था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म था। लेकिन श्वेता के इस वीडियो को जो मुझे याद है अभी तक, अगर मुझे याद नहीं होता तो मैं इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन अभी मुझे याद है अभी तक वो वीडियो में कितना इम्पैक्ट था, इसलिए शायद मैं अभी बात कर पा रहा हूँ उसके वीडियो को अभी, इसलिए शायद मुझे वो अब तक याद है। तो क्योंकि मुझे वो अब तक याद है तो मतलब वो ज़रूर कुछ इम्पैक्टफुल रहा होगा मेरे लाइफ में। तो और क्योंकि मेरे लाइफ में जब मैं एकदम डार्क फेज में था तब उस वीडियो ने मेरी हेल्प की थी, तो इसलिए मैं फॉरएवर ग्रेटफुल हूँ श्वेता आपके लिए।
और डेफिनेटली तो संदीप महेश्वरी का तो मैं हमेशा से ही वीडियोस देखता हूँ। और मैं सब तरह के एजुकेशनल कंटेंट्स ये सब वगैरह देखता रहता हूँ, ताकि मेरा ओवरऑल चीज़ें पता चले ये सब। तो उन सब के बारे में और डिटेल्स में नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ बुक रिकमेंडेशंस चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए जो मतलब मैं पढ़ता हूँ, या फिर कुछ भी वीडियोस हो, या फिर कुछ भी पॉडकास्ट वगैरह जो मैं सुनता हूँ, सजेशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कर दूँगा, बता दूँगा आप लोगों को। और एंड मतलब मेरे अंदर बहुत सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो जिससे गुज़र रहे हैं उसके लिए, वो उससे गुज़रने के लिए करेज चाहिए, उसके गुज़रने के लिए बहुत मतलब अंदर से मतलब वो चाहिए, क्षमता चाहिए अपने अंदर, वो पेशेंस चाहिए जिससे गुज़र रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि वो उससे जल्दी बाहर आ जाए। आई विल प्रे फॉर हर मॉम कि वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड हम सब उनसे मिलने जा सके, यही मैं प्रार्थना करूँगा। स्टे स्ट्रॉन्ग श्वेताब, आई नो यू कैन डू इट, आई नो you can overcome it. I know you have the power to fight with all battles, all hurdles, all obstacles that are coming into your road, that are coming into your way. I know you can. You can. We all are with you. All the humans, all the जो भी इंसान है, जो भी इस पृथ्वी पे जो भी इंसान बाकी हैं, जिनको भी आपके बारे में पता है, जो भी हिंदी समझते हैं और जो भी आपको देखते हैं, आपके इंग्लिश वीडियोस हो, मैं जो भी आपको देखते हैं वो सब आपके लिए चिंतित हैं। और वो सब मैं कुछ इंसानों को छोड़ देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन, जो इंसानों का पॉपुलेशन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई विल प्रे कि आप लोगों में से भी अगर कोई उनके बारे में जानना चाहता है तो उनके वीडियोस देख सकते हैं। एंड प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हर मॉम एंड प्रे फॉर ह्यूमैनिटी। स्प्रेड लव, प्यार करते रहो, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, जस्ट एक इंसान से एडिक्टेड नहीं हो जाना है, दैट्स ऑल। This is Life Calls Guy signing off.